नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है मनुष्यता ज्ञान यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे खास तौर पर ईपीएस पेंशनर्स के लिए खास तौर पर जो 7500 रुपए की आपकी मांग है, इसको लेकर क्या अपडेट है। जैसा कि आप जानते हैं, सरकार की तरफ से खास तौर पर यहाँ पर सीबीटी की बैठक में आपकी जो आपकी रेट है, इंटरेस्ट रेट जो आपको यहाँ पर मिल रहा है, जो बीते 2024 और 25 की बात की जाए तो 8.25% की दर से आपको ब्याज यहाँ पर मिल रहा था। तो साल 2025 की जो रिवाइज़ यहाँ पर रेट है, वो कितनी होने वाली है, सीबीटी बैठक में आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। तो ऐसे में यहाँ पे हम बात करेंगे 7500 रुपए की पेंशन को लेकर क्या अपडेट है। साथ ही साथ अब पेंशन बढ़ेगी कि या घटेगी, क्योंकि यहाँ पर रेट को लेकर बोला जा रहा है कि इंटरेस्ट रेट यहाँ पर अब घटने वाला है, जो 8% से लेके यहाँ पर 8.2% तक होने के चांसेज़ यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तमाम प्रश्नों का जवाब आज इस वीडियो में, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कर्मचारी पेंशन योजना यानी ईपीएस 95 भारत सरकार में लाखों सेवानिवृत्त लोगों के लिए यहाँ पर एक जीवन रेखा रही है। वर्षों से इस योजना के तहत न्यूनतम पेंशन 1000 रुपए प्रति माह तय की गई थी, जो अभी भी आपको यह मिल रही है। जो इस महंगाई के दौर में अगर बात की जाए तो आपकी जरूरी जो बुनियादी जरूरतें हैं, उसको पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। 2025 की शुरुआत में एक महत्वपूर्ण बदलाव चर्चा में आया था, जो न्यूनतम 7500 रुपए पेंशन को लेकर जो प्रतिमाह करने की बात कही गई थी, 7500 रुपए। तो ऐसे में यह बढ़ोतरी अब लागू होती है तो ईपीएस 95 के अंतर्गत आने वाले कई पेंशन भोगियों के जीवन में एक अच्छा सुधार होगा। लेकिन बजट में इस पर कोई चर्चा नहीं की गई और केंद्र सरकार की तरफ से खास तौर पर लोकसभा में पूछे गए सवालों का जवाब के माध्यम से मंत्रियों के बयानबाजी से यह साफ तौर पर पता चल गया कि यहाँ पर 7500 रुपए पेंशन अब नहीं होने वाली है। ऐसे में यहाँ पर पेंशनर्स के खास तौर पर जो महँगाई है, उनके लिए यहाँ पर थोड़ी-सी मुश्किल भरी जो यहाँ पे रास्ता है, अब देखने को मिलेगा। ऐसे में बेहतर जीवन जीने का जो प्रतीक है, जो खास तौर पर इस महँगाई के दौर में अगर यहाँ पर मिनिमम पेंशन 1000 रुपए जो है, इससे यहाँ पर पूरा खर्च नहीं चल पा रहा है। तो ऐसे में 7500 रुपए अगर यहाँ पर पेंशन बढ़ जाती, तो यहाँ पर निश्चित रूप से यहाँ पर जो पेंशनर्स हैं, उनका जीवन थोड़ा सरल ज़रूर हो जाता। इसको लेकर यहाँ पर पेंशनर्स लगातार 3 मांगे की, जिनमें आपको डीए शामिल किया गया। जैसा कि आप जानते हैं, डीए को अगर शामिल कर लिया जाता है इस पेंशन के साथ, तो जिस तरह से महँगाई बढ़ रही है, ऐसे में ऑटोमैटिक महँगाई दर बढ़ते ही यहाँ पर डीए बढ़ता और इसमें आपकी पेंशन धनराशि में वृद्धि हो जाती। लेकिन यहाँ पर 2014 से अभी तक कोई भी बढ़ोतरी नहीं हुई है, यानी 1000 रुपए की जो मिनिमम पेंशन तय की गई थी, वो आपको यहाँ पर मिल रही है और मैक्सिमम 7500 रुपए तक मिल सकते हैं, लेकिन 7500 रुपए तक पेंशन यहाँ पर नहीं मिल पा रही है, क्योंकि इतना कंट्रीब्यूशन आपका है नहीं और साथ ही साथ यहाँ पर जो सरकार है, सरकार इसमें अपना कंट्रीब्यूशन लगाना नहीं चाहती है, जिसके कारण यहाँ पर आपको पेंशन बढ़ाने का जो यहाँ पर आपकी माँग थी, वो पूरी होती नज़र आ नहीं रही है। इसको लेकर यहाँ पर एनएससी के कमांडर की तरफ से भी बार-बार यहाँ चेतावनी सरकार को दी गई है, अगर यहाँ पर 7500 रुपए की पेंशन नहीं होती है, तो इसको लेकर एक बड़ा अनशन करेंगे। ईपीएस पेंशन 95 पेंशन को बढ़ाकर 7500 रुपए की चर्चा जो है आकस्मिक नहीं है। यह कई सामाजिक, आर्थिक और कानूनी दबावों से उपजी है। लाखों सेवानिवृत्त लोगों ने यहाँ पर अपना जीवन दिया है, खास तौर पर प्राइवेट सेक्टर में। तो ऐसे में इस योजना का हिस्सा यहाँ पर सेवानिवृत्ति के बाद यहाँ पर 7500 रुपए होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो पेंशनर्स हैं, इन्होंने अपना पूरा जीवन यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर को दिया। गवर्नमेंट एम्प्लॉयी जो हैं, जो पेंशनर्स हैं, उनको खासी पेंशन और यहाँ पर रिटायरमेंट के बाद अच्छा यहाँ पर जो कि फंड मिल रहा है, जिसको उनको समस्या नहीं है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर के जो कर्मचारी हैं, इनके लिए थोड़ी-सी समस्या ज़रूर है। महँगाई और जीवन यापन को लेकर यहाँ पर बोला गया है, भोजन, स्वास्थ्य और सेवा अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतें हर साल बढ़ती हैं। आज की अर्थव्यवस्था में 1000 रुपए की पेंशन बुनियादी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रही है। आपको महँगाई का असर महसूस हो सकता है। मुद्रास्फीति की बात की जाए, तो यहाँ पर सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन का खर्च सबसे अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि आपके पास आय के स्रोत कम हो जाते हैं। जब आप यहाँ पर जॉब करते हैं, तो उसमें आपको सैलरी भी मिलती है और कुछ पेंशन का पैसा जो खास तौर पर 8.33% आपका कटता है और 1.16% सरकार इसमें कंट्रीब्यूशन करती है। तो ऐसे में यहाँ पर जो पेंशन है, वो इतनी पर्याप्त नहीं है कि आपको इस महँगाई में अपना जीवन अच्छे से आप गुज़र-बसर कर सकें। क्योंकि वृद्धावस्था के दौरान अगर बात की जाए, तो समस्याएँ ज़्यादा होती हैं, वो स्वास्थ्य संबंधी होती हैं। और ज़्यादातर यहाँ पर जो पेंशनर्स हैं, ये भी माँग की जा रही है कि उनको स्वास्थ्य संबंधित जो लाभ हैं, वो प्रदान किए जाएँ। यानी उनको मेडिकल में सुविधा मिल जाए, फ्री में उनका इलाज हो सके।
जिससे उनका जो पेंशन मिल रहा है वो पैसा बच सके, दवाओं का खर्च बच सके, तो वो अन्य खर्चों में उसका इस्तेमाल कर पाएँ। लेकिन यहाँ पर सरकार की तरफ से कोई भी यहाँ पर अपडेट नहीं आए, खासतौर पर पेंशन को लेकर, और बढ़ने को लेकर अपडेट यही रही कि खासतौर पर पेंशन बढ़ाई नहीं जाएगी, ये बता दिया गया है। दीर्घकालीन योगदान का महत्व बात किया गया है। अब दशकों तक ईपीएस पेंशन में योगदान किया। हालांकि अक्सर लगता है कि आपको प्रयासों की तुलना में पेंशन राशि बहुत कम है। पेंशन भोगी मानते हैं कि उनकी वर्षों की सेवा और बचत को उचित मान्यता नहीं मिली है और यह लाभ उनको मिलना चाहिए था। संशोधित पेंशन योजना के अंतर्गत अब यहाँ पर सीबीटी की बैठक होगी और इसके अंतर्गत रेट को भी अब जो कि रिवाइज किया जाएगा। अब रेट को लेकर यहाँ पर सोशल मीडिया पे यही खबर है कि अब रेट, इंटरेस्ट रेट जो है वो घट सकती है। ट्रेड यूनियनों की बात की जाए तो यहाँ पर ट्रेड यूनियन और सेवानिवृत्त संघ लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं। उन्होंने विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है, याचिकाएं सौंपी हैं, नीति निर्माताओं को यहाँ पर मुलाकात कर वेतन वृद्धि के लिए दबाव बनाया है, यदि पेंशन को बढ़ाने की बात कही है। इस प्रयासों से पता चलता है कि आप पेंशनर्स जो हैं वो उचित सेवानिवृत्ति के बाद अब लड़ाई अकेले लड़ रहे हैं। इनको यहाँ पर जो कि कोई भी यहाँ पर सहायता नहीं मिल पा रही है। तो आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके अलावा आपके मन में कोई प्रश्न कमेंट करिएगा। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।